संसद के शीतकालीन सत्र से पहले संसद पुस्तकालय भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। मालूम हो कि शीतकालीन सत्र से पहले संसद पुस्तकालय भवन में सर्वदलीय बैठक हुई। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगा। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, गौरव गोगोई और प्रमोद तिवारी, तृणमूल नेता सुदीप बंदोपाध्याय, रकापा नेता फौजिया खान और आरएसपी नेता एनके प्रेमचंद्रन सहित अन्य जैसे वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बता दें कि संसद में 37 विधेयक लंबित है। इनमें 12 विधेयक इस शीतकालीन सत्र से पारित हो सकते हैं, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदलने वाले विधेयक भी शामिल है। विभिन्न पार्टियों के नेता संसद भवन पहुंच गए हैं। कांग्रेस की तरफ से उसके वरिष्ठ नेता जयराम रमेश भी संसद पहुंचे हैं। सर्वदलीय जो एक बैठक है, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि महंगाई के मुद्दे पर चर्चा हो। जिस तरह से देश में दुरुपयोग की सारी सीमाएं तोड़ते हुए पिछले 5 राज्यों के चुनाव में ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग हुआ है, इस पर चर्चा हो। हमारे लद्दाख में जो भूमि जबरदस्ती अपने कब्जे में रख रखी है चीन ने, मणिपुर में, उस पर चर्चा हो। और कांग्रेस पार्टी करीब ऐसे 14 मुद्दे उठाना चाहती, पर यह तभी संभव है जब शांतिपूर्वक सदन पूरे समय चले। ये तो लोगों ने देखा था कि विपक्ष व्यवधान उत्पन्न करता है, लेकिन पिछले 3 सत्रों से हम देख रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा करती है कि सदन न चल सके और जो जरूरी मुद्दे हैं वो न उठ सके। ये एक नया चरित्र भाजपा का सामने आया है, इसकी मैं निंदा करता हूं और भरपूर प्रयत्न हम लोगों का होगा कि हम महंगाई, विदेश नीति में जो शिथिलता है, सारे मुद्दे उठाएं। वोटों की गिनती कल यानी 3 दिसंबर को होगी। इन 5 राज्यों में किसकी सरकार बनती है, इसका फैसला 3 दिसंबर के चुनावी रिजल्ट से साफ हो जाएगा। इस बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत का दावा किया है। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि कल की गिनती में बीजेपी एमपी में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आइए 24 घंटे इंतजार करें, नतीजे हमारे सामने होंगे। कमलनाथ द्वारा किए गए दावे पर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि उन्हें जो कहना है वो कहते हैं। आज अयोध्या के एयरपोर्ट का निरीक्षण हम लोग कर रहे हैं, योगी जी और हम दोनों साथ में, और हमारा टारगेट है कि इस महीने में अयोध्या की एयरपोर्ट पूर्ण रूप से तैयार हो जाए। उसी के बाद ग्वालियर प्रस्थान करके आप सब भी रहिएगा। ग्वालियर के एयरपोर्ट का भी हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। अगले 1.5 माह में देश में करीब 8 एयरपोर्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं, जिसमें ग्वालियर है, जबलपुर है, अयोध्या है, पुणे है, कोल्हापुर है, तिरुचिरापल्ली है। तो 8 नए हवाई अड्डे हम लोगों के और टर्मिनल्स हमारे तैयार हो जाएंगे, जो स्वयं प्रधानमंत्री जी देश को समर्पित करेंगे। तो उन्हीं का सब निरीक्षण करने में, क्योंकि अंतिम चरण पे हम आप लोग देख भी रहे हैं, ग्वालियर के एयरपोर्ट का भी हम लोग अंतिम चरण पे ही है तैयारी की, तो उसका निरीक्षण करने के लिए मैं जा रहा हूं। यहाँ ग्वालियर है लगातार बहुत ऊर्जा देने वाला एक उनका प्रवास रहा है। कल पूरे दिन सहपरिवार ग्वालियर में उपस्थित थे और हम लोगों की चर्चा भी हुई। माँ पिताम्बरा का दर्शन भी उन्होंने किया, धूमावती मैया का भी दर्शन उन्होंने किया, और आज दिल्ली के लिए वे प्रस्थान कर रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि कल के काउंटिंग में
भगवान का आशीर्वाद भी, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, गृह मंत्री जी का निर्देशन और अध्यक्ष जी का साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल में राजस्थान और छत्तीसगढ़ अब 24 घंटे वेट करिए ना, आप सब नतीजे हमारे सामने आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे सोमनाथ मंदिर भी गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के श्री सोमनाथ मंदिर में पूजा की। अमित शाह ने अपने परिवार के साथ मंदिर का दौरा किया। गृह मंत्री ने भगवान को दूध चढ़ाया और आरती की। आपको बता दें कि अमित शाह आज जनूगुड़ के प्रकृति धाम में आयोजित रूपायन ट्रस्ट के जन्म शताब्दी कार्यक्रम में शामिल हो गए। चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे रविवार यानी 3 दिसंबर को जारी हो जाएगा। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है, लेकिन साथ ही चुनाव नतीजे से पहले ही जोड़ तोड़ की राजनीति भी शुरू हो गई है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार का कहना है कि हमें विश्वास है कि तेलंगाना में हमारी पार्टी आसानी से जीत दर्ज करेगी। I will tell the exact number in my next visit. I know I will have a survey done. Already I have indication. Congress party will come. I will tell the exact number in my next campaigning. तमिलनाडु के सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी को रिश्वत लेते रंग हाथों गिरफ्तार कर लिया। ईडी के अधिकारी अंकित तिवारी पर एक सरकारी कर्मचारी से 20 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। ईडी अधिकारी अंकित तिवारी पर लगे आरोपों पर तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई का मानना है कि केवल एक अकेले की गलती की वजह से पूरा ईडी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। उन्होंने कहा डीवीएसी ने ईडी विभाग के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया है। उन्होंने अदालत के सामने प्रस्तुत भी किया और उसे अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் ப்ராப்பரா செட் பண்ணிக்கங்கண்ணா. பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு எங்களுடைய அன்பார்ந்த காலை வணக்கம். இன்னைக்கு நம்முடைய வேளாங்கண்ணி அன்னை அவர்களிடம் தரிசனம் பெறுவதற்காக இன்று காலையில் வேளாங்கண்ணி சர்ச்சுக்கு வந்திருந்தோம். வந்து நம்முடைய நாடு நன்றாக இருக்க வேண்டும், தமிழகம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்கின்ற பிரார்த்தனையை அன்னையினுடைய பாதத்தில் சமர்ப்பித்து விட்டு சர்ச்சில் இருக்கக்கூடிய ஃபாதர் அனைவரையும் பார்த்து சந்தித்து விட்டு மனநிறைவோடு இங்கிருந்து கிளம்புகின்றோம். அதே நேரத்தில் சர்ச்சினுடைய ஃபாதர் அவங்க சொன்னாங்க, உத்தராகண்டில் நம்முடைய 41 மைனர்ஸ் அவங்க மாட்டிக்கிட்ட பொழுது திங்கக்கிழமை ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரேயர் வேளாங்கண்ணி சர்ச்சில் வச்சுருந்தோம். எங்களுக்கு மிகுந்த சந்தோஷம். இன்றைக்கி வந்து நம்முடைய அரசு 41 பேர்த்தையும் பத்திரமா வெளியே கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு. அதே நேரத்தில் இன்றிலிருந்து 5ஆம் தேதி வரை நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய யாத்திரை, எண்மண் எண்மக்கள் யாத்திரை எல்லாமே நாங்கள் வந்து போஸ்ட்போன் பண்ணியிருக்கோம். காரணம், கடும் புயல் வருவதற்கான வாய்ப்பு அந்தமான் நிக்கோபாரிலிருந்து நம்முடைய கடற்கரை பகுதிக்கு. ஆனால் இன்னைக்கு நாகப்பட்டினம். राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 3 दिसंबर यानी रविवार को मतगणना होगी। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी की राज्य इकाई ने बड़ा ऐलान किया है। एक और जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बहुमत न मिलने की दशा में निर्दलियों और बागियों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, तो वही बसपा का ताज़ा ऐलान उनके लिए राहत भरी खबर हो सकती है। बसपा की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने एक बयान में कहा, राज्य में पार्टी ने पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और इस बार 6 से ज्यादा प्रत्याशी जीत कर आएगी।
दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी चार्जशीट 60 पेज की है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और कदावर नेता संजय को अक्टूबर 2023 में ईडी ने कई घंटों तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। तभी से संजय सिंह तिहाड़ जेल में है। उन्होंने जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका दायर की थी, लेकिन अभी तक उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 24 नवंबर 2023 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने निराश करते हुए उनकी न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी थी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के एक प्रसिद्ध मॉल में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का एक बड़ा मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने मॉल स्थित आधा दर्जन स्पा सेंटरों में छापेमारी कर 10 से 20 नहीं बल्कि पूरे 65 लड़के लड़कियों को आपत्तिजनक हालात में पकड़ा है। पूरी तैयारियों के साथ गई पुलिस की छापेमारी टीम को भी अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ी संख्या में यहां से लोगों को पकड़ा जाएगा। उन्हें थाम ले जाने के लिए पुलिस को बाद में बस को बुलाना पड़ा। एसीपी इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह के नेतृत्व में आदित्य मॉल में चल रहे आधा दर्जन स्पा सेंटरों पर छापा मारा। इस दौरान बड़े पैमाने पर स्पा सेंटरों की आड़ में किए जा रहे देह व्यापार के अवैध धंधे का खुलासा हुआ। पुलिस टीम ने मौके से 44 महिलाएं और 21 पुरुषों को आपत्तिजनक हालात में पकड़ा। पुलिस ने भी सभी 6 स्पा सेंटरों को संचालकों को भी हिरासत में लिया है। तमिलनाडु के डिंगडूल जिले में तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय के अधिकारियों ने ईडी अधिकारी को 20 लाख रुपए लेते हुए रंगों हाथ पकड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक आरोपी डॉक्टर से केस बंद करने के लिए 20 लाख रुपए की रिश्वत ली है। डीवीएसी अधिकारी ने डॉक्टर से इस मामले में पूछताछ की और अब उसे डिंडीगुल में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए डीवीएसी कार्यालय से ले जाया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे रविवार 3 दिसंबर को आने वाले हैं। वहीं एग्जिट पोल के अनुसार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में मतगणना से पहले शुक्रवार को कोर कमेटी की बैठक हुई। ऐसा मानना है कि इस बैठक में मतगणना की तैयारी को लेकर बैठक हुई है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत और गृह मंत्री तम्रध्वज शामिल हुए हैं।